Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start STS 641 Grand Assignment Correct Solution for 2021। आज मैं आप लोगों के साथ ग्रैंड असाइनमेंट का करेक्ट सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहे। इस असाइनमेंट में हम स्टेप बाय स्टेप ग्रैंड असाइनमेंट के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे और ताकि आप भी मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप वही फॉलो करें ताकि आप ग्रैंड असाइनमेंट का करेक्ट सोल्यूशन राइट कर सकें। नाउ वी स्टार्ट। सबसे पहले हम असाइनमेंट फाइल देख लेते हैं। हमारी आज की असाइनमेंट विच टूल वी यूज़, कि हमने इस असाइनमेंट में कौन सा टूल यूज़ करना है। इन दिस क्वेश्चन यूज़ एक्सेल फंक्शन, इसमें हमने एक्सेल फंक्शन को यूज़ करना है एंड डेटा एनालिसिस टूल। अब आप लोगों के पास डेटा एनालिसिस टूल नहीं है तो मैं इस असाइनमेंट में ये भी बताऊंगी कि आप लोगों ने एक्सेल में डेटा एनालिसिस टूल को किस तरह से ऐड करना है। सबमिट यूर सॉल्व असाइनमेंट एज MS वर्ड और MS एक्सेल फाइल, यानी जो आपने असाइनमेंट की फाइल सबमिट करवानी है या तो वो MS वर्ड में हो या फिर MS एक्सेल में हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है। द डेटा रिकॉर्ड द रेनफॉल एंड द अम्ब्रेला सॉल्ट इन द सिटी, यानी हमें डेटा दे दिए गए हैं रेनफॉल और अम्ब्रेला का सिटी में। फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक ऑफ द रेनफॉल। हमने डेटा एनालिसिस टूल को यूज़ करते हुए डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक को फाइंड करना है रेनफॉल में। एंड इंटरप्रेट द मेन रिजल्ट, इंटरप्रेट कैसे करना है, यानी आपका जो रिजल्ट आए उसे आपने एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरह से हमारा रिजल्ट शो हुआ है। फिर सेकंड है फाइंड द डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक ऑफ द अम्ब्रेला सॉलिड। फिर आपने डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक बतानी है अम्ब्रेला की, पहले हमने रेनफॉल की बतानी है फिर हमने अम्ब्रेला की बतानी है, फिर हमने इनको इंटरप्रेट कर देना है, यानी आप इन दोनों को एक साथ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द ग्राफ ऑफ द रेनफॉल, यानी रेनफॉल के ग्राफ बनाने हैं आपने। फाइंड द ग्राफ ऑफ द अम्ब्रेला सॉलिड, और आपने अम्ब्रेला सॉलिड का ग्राफ बनाना है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द रेनफॉल एंड द अम्ब्रेला सॉलिड, इंटरप्रेट द मेन रिजल्ट। फिर आपने क्या करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है बिटवीन द रेनफॉल एंड द अम्ब्रेला सॉलिड और उसका इंटरप्रेट करना है मेन रिजल्ट को, यानी जो रिजल्ट आएगा आपने वो बताना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या आपने इसमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर रेनफॉल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, यानी जो रेनफॉल है उसे हमने एक्स का नाम देना है और इसे हमने एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करना है। एंड अम्ब्रेला सॉलिड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो कि हमारे पास अम्ब्रेला सॉलिड है उसे हमने एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करना है। परफॉर्म द रिग्रेशन एनालिसिस, और रिग्रेशन एनालिसिस को परफॉर्म करना है। फिर इन्होंने यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है जिसमें मंथ, रेनफॉल और अम्ब्रेला सॉलिड राइट किया हुआ है। ये हमारे पास डेटा है जिसे हमने यूज़ करते हुए मुख्तलिफ चीज़ें फाइंड करनी है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ग्राफ्स, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। लास्ट में हम क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंटर और कॉपी पेस्ट द गिवन क्वेश्चन डेटा इनटू MS एक्सेल। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस डेटा को कॉपी करना है MS एक्सेल में, देन अप्लाई द अप्रोप्रिएट फंक्शन कैलकुलेट टू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। फिर हमने इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है और जो हमें रिजल्ट चाहिए हमें वो फाइंड करना है। फॉर मोर क्लैरिटी हाईलाइट यूर रिवेलेंट आंसर, यानी जो आपने आंसर फाइंड करना है यानी उनका जो रिजल्ट है आपने उसे हाईलाइट करना है। इन द एंड कॉपी पेस्ट योर आंसर रिजल्ट इनटू वर्ड फाइल, आप लास्ट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने आंसर को वर्ड फाइल में। अगर आप वर्ड फाइल नहीं करते तो आप एक्सेल में भी एज इट इज सबमिट करवा सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। लास्ट में हमारे पास इफ़ नीडेड इंटरप्रेट एक्सप्लेन कमेंट अबाउट फाइंडिंग द रिजल्ट, यानी जो आपने रिजल्ट फाइंड किया है आप उसे इंटरप्रेट करें, एक्सप्लेन करें या उसको कमेंट दें कि ये किस तरह से हमने रिजल्ट फाइंड किया है, इसके रीज़न बताएं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं।
MS एक्सेल पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल की एक फ़ाइल बना लेते हैं डेस्कटॉप पे। इसे नाम दे देते हैं STS641 ग्रैंड असाइनमेंट। ये हमने ओपन कर लिए। सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगी कि हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ थी कि हमने क्या ऐड करना है MS एक्सेल में, वो हमारे पास है डेटा एनालिसिस टूल। कि एक्सेल में हमने डेटा एनालिसिस टूल को किस तरह से ऐड करना है। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे फाइल पे। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब इसमें हमने क्या जाना है, ऐड इन ऑप्शन पे जाना है। ऐड इन के बाद ये आ गया हमारे पास एनालिसिस टूल बॉक्स, यानी इसे हमने सबसे पहले ऐड कर लेना है। तो यहाँ से हम मैनेज एक्सेल एडिट गो पे जाएंगे। जैसे ही हमने गो पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एनालिसिस टूल पार्ट। सबसे पहले इस बॉक्स को चेक करना है और ओके कर देना है। तो ये हमारे पास एनालिसिस टूल पार्क ऐड हो गया है। फिर हमने जाना है डेटा में, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए लास्ट में हमारे पास डेटा एनालिसिस टूल पार्क का बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे हम डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, वर्ड फाइल से अपना डेटा कॉपी करना है एक्सेल फाइल में। आ जाते हैं हम अपनी वर्ड फाइल में। अब यहाँ से हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। ये हमने अपने डेटा को कॉपी कर लिया एक्सेल फाइल में। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है क्वेश्चन 1 हमारा था, फाइंड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ऑफ रेनफॉल। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फाइंड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ऑफ रेनफॉल। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, फाइंड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ऑफ द रेनफॉल। अब हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले हमने जाना है डेटा में। डेटा में जाने के बाद हमने क्लिक करना है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शन आ गए। यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को। इस पर हमने क्लिक किया ओके बटन पे। फिर हमने क्या करना है, इनपुट रेंज। हमें इनपुट रेंज किसकी चाहिए, हमने फाइंड क्या करना है, रेनफॉल। तो सबसे पहले हम रेनफॉल को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये हमने रेनफॉल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब हमने उसके लेबल को भी सिलेक्ट किया, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, लेबल इन द फर्स्ट रो। हमने जैसे इस पर क्लिक किया, फिर ये पूछ रहे हैं हमसे आउटपुट रेंज, आपको आउटपुट कहाँ पे चाहिए। अब हम ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से हमने इस पर क्लिक करना है, यहाँ से हमने इसकी आउटपुट रेंज यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पे समरी स्टेटिस्टिक, इस पे भी हम क्लिक कर देते हैं। हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन 95%, ये भी हमें चाहिए, हम इस पे भी क्लिक कर देते हैं और क्लिक ऑन द ओके। ओके, अब हमने क्या करना है, इनका सेम हो गया था, इनपुट रेंज चेंज करनी है हमने। यहाँ से हमारे पास ये आ गई है इनपुट रेंज, देन क्लिक ओके। ये देखें, ये हमारे पास टेबल शो हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का।
ये टेबल शो हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक का। इसमें हमारे पास है मीन, स्टैंडर्ड एरर, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल वेरिएंस, कॉस्ट ऑफ वीकनेस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, कॉट, और ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। तो इस तरह से हमने ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक फाइंड कर लेनी है। फिर नेक्स्ट साइड क्या हुआ, इंटरप्रेट दिस रिजल्ट। आपने इंटरप्रेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, हमने मीन कैसे फाइंड किया है, यानी इसका हमने सम काउंट किस तरह से फाइंड किया है वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा सा। तो ये इसकी हमारे पास इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। अब हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक अम्ब्रेला सॉलिड। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं अम्ब्रेला सॉलिड। ये हमारे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक हमने सेम ऐसे ही फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने डेटा पे जाना है, डेटा एनालिसिस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से हमने डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक को सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन ओके टैब। नेक्स्ट इनपुट रेंज, ये हम यहाँ से इसकी इनपुट रेंज ये हमने ऐड कर दी, इसकी इनपुट रेंज। फिर हमने लेबल भी सिलेक्ट किया है तो इसलिए मैं इसे टिक कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम इसकी आउटपुट रेंज, हमें इसकी आउटपुट कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। ये हमने इसकी आउटपुट रेंज सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और क्लिक ऑन ओके। ये देखें, ये हमारे पास अम्ब्रेला सॉलिड की डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक आ गई है। ये देखें, इसमें भी हमारे पास मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड, ये इस तरह से हमने इसे फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमने अपने इसी रिजल्ट को इंटरप्रेट एक्सप्लेन कर देना है कि हम मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं, सम कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है इन क्वेश्चन के साथ। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, फाइंड द ग्राफ ऑफ द रेनफॉल। रेनफॉल का हमने ग्राफ फाइंड करना है। क्वेश्चन 3, फाइंड द ग्राफ ऑफ द रेनफॉल। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ गया। अब हमने इसका ग्राफ फाइंड करना है। हम ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे इसके, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इसे सिलेक्ट कर लेना है, मंथ एंड रेनफॉल दोनों को हमने सिलेक्ट किया है, ये आ गया। फिर हमने जाना है इंसर्ट, इंसर्ट में जाना है। फिर हमने यहाँ से, हम मोस्टली ग्राफ सेक्टर्ड या हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं हिस्टोग्राम। ये इसके डिफरेंट लेआउट हैं, तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफ हो गया हिस्टोग्राम का। अब हम इसको लेआउट चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास टाइटल शो हो रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हम यहाँ पे ये चेंज कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, मंथ, हम वो राइट कर लेते हैं, मंथ आ गया। और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, रेनफॉल। इस तरह से हमने इसके लेबल्स भी दे देने हैं, यानी हमने यहाँ पे मंथ्स और यहाँ पे रेनफॉल, ये हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास ग्राफ शो हो जाएगा।
तो हम इसे यहाँ पे ले आते हैं। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ बना देना है। सेकंड फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्राफ ऑफ द अम्ब्रेला। क्वेश्चन 4, अम्ब्रेला सॉल्व। ये अब हमें इसका ग्राफ फाइंड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 आ गया है। इसका ग्राफ, और जब हम ग्राफ के लिए सिलेक्ट करते हैं तो हम ये दोनों कॉलम सिलेक्ट करते हैं, बट ये एक साथ सिलेक्ट नहीं होंगे। इसे हम कॉपी कर लेते हैं दूसरी शीट पे। कंट्रोल V। अब ये वाला कॉलम हम डेल कर देते हैं। ये हमारे पास अम्ब्रेला और मंथ का कॉलम आ गया। अब हमने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमने जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में यहाँ से हम क्लिक करेंगे 3D पे। तो ये इस तरह से हमारे पास ग्राफ शो हो गया। हम इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम डिफरेंट लेआउट ले सकते हैं। ये और भी लेआउट आ गए हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हम इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं। इसे टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे हमारे पास है मंथ, हम वो राइट कर देते हैं मंथ। और वाई एक्सिस पे हमारे पास अम्ब्रेला सॉलिड्स हैं। अम्ब्रेला सॉलिड्स आ गए हैं। अब हमें इस ग्राफ को कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी, और अपनी फर्स्ट शीट पे यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर देना है। ये हमारे पास दोनों ग्राफ आ गए हैं। ये हमारे पास रेनफॉल का आ गया। ये हमारे पास अम्ब्रेला सॉलिड्स, यानी अब हमने दोनों ग्राफ फाइंड कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रेनफॉल एंड अम्ब्रेला सॉलिड, इंटरप्रेट द मेन रिजल्ट। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। कंट्रोल V। क्वेश्चन 5 ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन 5। अब हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट लेनी है रेनफॉल और अम्ब्रेलाज के दरमियान। और इसे हम सेक्टर प्लॉट भी हम इसका ड्रॉ करेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट किस तरह से लेनी है। सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमने जाना है डेटा में, डेटा एनालिसिस। ये हमारे पास आ गया कोरिलेशन, ओके करना है। इनपुट रेंज, यहाँ से हमने इसकी रेंज दे देनी है। ये आ गई हमारी रेंज। ये इसकी हमने रेंज सेलेक्ट कर ली है यहाँ से यहाँ तक। फिर नेक्स्ट हमने क्या, हमने लेबल भी
फिर हमने यहाँ से लेबल भी सिलेक्ट कर लिए हैं, इसे टिक कर देना है। हम न्यू शीट पे इसकी वर्कआउट चाहिए तो ये न्यू पे आ जाएगी और क्लिक ओके। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया, ये देखें ये हमारे पास न्यू शीट पे इसकी ये हमारे पास आ गई है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब देखिए ये जो है इसे हमने हाईलाइट कर देना है। अब हमने इसे कॉपी कर लेना है, यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। फर्स्ट शीट पे आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 ये था। अब हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमने ये जो है जिसे मैंने हाईलाइट किया है, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। ये हमारे पास आ गया वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। अब देखिए ये हमारे पास है 0.95 है, तो ये हमारे पास क्या शो कर रही है, ये हमारे पास पॉजिटिव शो कर रही है। जस्ट शो द पॉजिटिव वैल्यू, शो द पॉजिटिव positive association between rainfall and umbrella solid, rainfall and umbrella solid। सॉलिड, तो ये हमने इसको राइट कर देना है, ये हमारे पास इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसको हम सेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हमारे पास ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सेक्टर से किस तरह से हमने इसे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे अम्ब्रेला एंड सॉलिड वाले बॉक्स को। यहाँ से हमने इंसर्ट पे जाना है, यहाँ से हमने सेक्टर प्लॉट सिलेक्ट कर लेना है, इस पर हमने क्लिक करना है, ये हमारे पास इसकी लेआउट आ जाएगी। यहाँ से हमने इसकी लेआउट ले लेनी है। ये इस तरह से हमने इसे सेक्टर से रिप्रेजेंट कर देना है, तो ये हम अपनी कोरिलेशन के वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्लियरली यहाँ पे दिखा दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन 5 में हमने क्या फाइंड करना था, कंसीडर द रेनफॉल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल y, परफॉर्म द रिग्रेशन एनालिसिस। ये हम यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, अब हम रिग्रेशन एनालिसिस फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे रेनफॉल के साथ x राइट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
कैपिटल X, ये हमने राइट कर लिया, और ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे हमने y राइट कर लेना है। हमने इसका रिग्रेशन एनालिसिस फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे डेटा में, डेटा से हमने जाना है डेटा एनालिसिस पे, इस पर क्लिक करना है। फिर हमने यहाँ से रिग्रेशन को सिलेक्ट करना है, ये हम नीचे आ जाते हैं, ये हमारे पास रिग्रेशन का ऑप्शन है, इसे हमने सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन ओके टैब, ओके टैब पे क्लिक करना है। इनपुट वाई रेंज, अब हमने यहाँ पे वाई की रेंज देनी है। वाई क्या था हमारे पास, अम्ब्रेला सॉलिड, तो हमने इसे सिलेक्ट कर लेना है, ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। ये हमारे पास हो गई वाई की रेंज। अब हमने यहाँ पे क्या देनी है, इनपुट एक्स रेंज, अब हमने एक्स की रेंज देनी है। एक्स हमारे पास क्या था, रेनफॉल, रेनफॉल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया, ये आ गया हमारे पास। अब हमने लेबल भी सिलेक्ट किया है, तो इसे हम टिक कर देते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हमें चाहिए, तो हम इसे भी टिक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हम आउटपुट रेंज, यहाँ से हमें क्या कौन से प्लॉट चाहिए हम वो सिलेक्ट करते हैं। रेसिडाइल, स्टैंडर्ड रेसिडाइल, रेसिडाइल प्लॉट, लाइन फिट पॉइंट, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, इसे भी हम चेक कर देते हैं। और क्लिक ऑन द ओके टैब, ओके टैब पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास हो गया रिग्रेशन। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इसके साथ हमारे पास है 3 प्लॉट, यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, एक हमारे पास है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, लाइन फिट प्लॉट और रेनफॉल रेसिडुअल प्लॉट। ये 3 प्लॉट हमारे पास आए हैं रिग्रेशन के साथ। सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं वहाँ पे, कंट्रोल सी, हम आ जाते हैं अपनी शीट 1 पे। कंट्रोल वी, तो ये हमारे पास आ गया है जो हमने रिग्रेशन एनालिसिस फाइंड किए थे। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर देते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, और हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। और हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस कौन से, उसे हम ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से शेप दे देते हैं। ये हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस की वैल्यू है, इसे भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमने रिग्रेशन एनालिसिस, और ये मल्टीपल हर, ये हमारे पास है कॉरलेशन कोफिशिएंट। ये हमारे पास है कॉरलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू, इसे भी हम हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी रिग्रेशन फाइंड कर लेनी है। और ये हमारे पास इसकी पी वैल्यू आ गई है, इसे भी हम हाईलाइट कर देते हैं पी वैल्यू को। और हमने जो ग्राफ बनाए थे वो भी हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास 3 ग्राफ थे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, कंट्रोल सी, शीट 1, इसे हम यहाँ पे फ्रंट पे पेस्ट करते हैं। हमारा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है, कंट्रोल वी, ये हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ आ गया। अब सेकंड हमारे पास कौन सा ग्राफ था, रेनफॉल, लाइन फिट प्लॉट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये हमारे पास सेकंड ग्राफ आ गया हमारे पास लाइन फिट वाला, इसे भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और लास्ट वन है हमारे पास रेसिडाइल प्लॉट,
कंट्रोल सी से भी हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। इस तरह से हमने अपने असाइनमेंट को सॉल्व करने, आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व कीजिएगा और इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप ऑफ द असाइनमेंट। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।